जो है ना वो हम जानने लगे हैं कि कैसे आप फास्ट तरीके से जो है ना वो डाटा एंट्री कर सकते हैं। जबकि आप हिंदी आती है आपको या उर्दू आती है या इंग्लिश आती है तो आप उसमें जो है ना वो टाइपिंग करके कैसे जो है ना आप डाटा एंट्री पे काम कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये आप जो है ना अपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। तो आपके सामने जो है ना एक्सेल शीट ओपन है। तो अब एक्सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं और आपने कैसे इसमें डाटा एंट्री करनी है, ये मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आज की वीडियो में आपको जो है ना वो बताने वाली हूँ। जबकि आप डाटा एंट्री जो है ना वो अब मैं आज की वीडियो के अंदर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर है जो है ना कैसे काम करता है ये भी तरीक़ाकार सिखाऊंगी। तो आप किसी भी जगह पर जो है ना वो अगर आप डाटा एंट्री जॉब करते हैं तो आपको वहाँ पे क्या करना होता है कि एक नाम टाइप करना होता है या फिर एड्रेस टाइप करना होता है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आ सकती है, ठीक है। ये सारा चीज़ें जो है ना वो डाटा एंट्री के अंदर टाइप होती हैं। तो आपने जो है ना परेशान नहीं होना कि डाटा एंट्री कैसे की जाती है, ये बहुत ही आसान काम है। अगर आपको डाटा एंट्री आती है तो आप अच्छी खासी जो है ना वो ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं और आप कहीं जॉब करते हैं तो आप वहाँ पे भी इस स्किल का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इस डाटा एंट्री को हम इस फील्ड को कैसे करेंगे, बहुत तेज़ी से जो है ना वो हम खास इसके जो है ना वो तरीके समझेंगे। तो ये जब कहीं भी आप डाटा एंट्री करते हैं तो मसलन करते हैं तो आप के ऑफिस में जो है ना वो कहते हैं कि आप भाई उस आदमी को जो है ना या उस लड़की को बुला के लाएं, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो तेज़ी के साथ डाटा एंटर करती है। तो ये एक्सेल शीट के ऊपर किया जाता है। इस पर काम जो है ना वो कैसे करते हैं, इसके अंदर जो है ना कौन सी शीट्स और कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन से टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें मैं एक हिंदी की लैंग्वेज में जो है ना यहाँ पर टाइप कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें जो है ना वन पे वन टाइप कर लें, नेम, उसके बाद एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने सेम इसी तरीके से जो है ना वो टाइप करते जाना है। इसी को जो है ना वो डाटा एंट्री कहते हैं। तो जैसे ये आपके सामने जो है ना वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। टाइप करने के बाद अब ये आपके पास नीचे डाटा आ जाएगा तो आपने इसमें सारी जो है ना एंट्री करते जाना है। ऊपर तो हमने हार्डिंग दे ली है, ठीक है। अब नाम की जगह पे हम नाम लिखेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की जगह पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, एड्रेस की जगह पे हम एड्रेस लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने कितने जो है ना आसान तरीके से ऊपर वाली सारी चीज़ें जो है ना वो टाइप कर ली हैं हार्डिंग। ये आप इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में कर सकते हैं, उर्दू में अगर टाइपिंग आती तो उर्दू में। बल मैं आपको जो है ना सजेस्ट यही करूँगी कि आप ये सारी जो है ना वो सारी जो आप राइटिंग है वो उसको सीख लें, ठीक है। आपको डाटा एंटर करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब कॉलम का जो है ना हो जाता है कि हम इस कॉलम को कैसे एडजस्ट करें। आप इस सारे को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद एरो के साथ ड्रैग करें तो ये आप देख सकते हैं आपका कॉलम जो है ना वो बिल्कुल आपकी जो आपने चीज़ें एंटर की हुई हैं ना उसके साथ ये मैच कर रहा है, ठीक है। उसके साथ उतने उसके कॉलम बन गए। अब ये देखें आपने इस तरीके से ये 1 2 3 इस तरीके से आपने नीचे तक ड्रैग करके इसको टाइप कर लेना, ठीक है। जो दो आपने चीज़ें लिख लेनी है फिर उसको आप यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के नीचे तक ड्रैग करेंगे और ये नीचे तक जो है ना आपकी सारी काउंटिंग ड्रैग होकर आ जाएगी। आपने कितने लोगों की डाटा एंट्री करनी है उतने लोगों के आपने यहाँ पर नंबर टाइप कर आगे जी हम यहाँ पे नाम टाइप कर देते हैं। नाम टाइप करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपने जो भी है, एड्रेस वगैरह वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी एड्रेस है वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हमने टाइप कर दी। तो ये सारी चीज़ें आप आगे तक डेट आपने टाइप करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जी ये तरीकाकार हो जाता है आपकी डाटा एंट्री का। इसको कहते हैं डाटा एंटर करना। तो आप ये उससे पहले आपने ये ऊपर वाली रोज़ जो है ना जो रिबन बार बना हुआ है सारे को आपने समझ लेना अच्छे तरीके से। तो इसके लिए मैंने फुल कोर्स बनाया हुआ है। ये देखें मैंने यहाँ पे टेबल लगा दिया तो इसके ऊपर ये टेबल ऐड होके आ चुका है। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा सारा जो है ना प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आ रहा है। अच्छा जी ये सारी चीज़ें इसमें टाइप हो चुकी हैं हमारी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक्सेल बटन पे क्लिक करें और उसके बाद एक्सेल ऑप्शन पे आएँ और उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना ऑप्शन पे आ जाएं, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन ओपन कर सकते हैं और स्क्रॉल डाउन करके आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपने थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेना है और इसके अंदर हम जो है ना वो ऑप्शन देखेंगे जिसमें जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल डाटा। ये नीचे हम थोड़ा सा आ जाते हैं। नीचे आने के बाद जो है ना वो आप यहाँ पे ये देखें जी ये हमें मिल गया। इस पे आपने यहाँ पे जैसे क्लिक करना है और आपने मोर बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी जो है ना ऊपर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये देखिए ऊपर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके का डाटा हमारे पास ओपन हो गया। मसलन इसको हाईलाइट कर लिया हमने, ठीक है।
जिसको हम जो है ना वो कहते हैं कि हमने इसको फ्रीज भी। अब यहाँ पे देखें हम इसके अंदर डाटा एंटर करते जाएंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर कैसे डाटा एंटर करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने ऊपर हेडिंग दिया वो हमारे पास मेन ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है ना यहाँ पे मैं चीज़ें टाइप करूँगी और वो सारी चीज़ें एक्सेल के अंदर टाइप होती जाएंगी। ये देखें यहाँ पे हमने जो है ना जो मसलन वहाँ पे हमने पहला सीरियल नंबर दे दिया, उसके बाद हमने नेम एड्रेस और ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ नीचे हमने डेट दे देनी है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये देखें जी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। तो आपका जितना भी डाटा है आप इस तरीके से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, तो ये देखें मैंने कितना तेज़ी के साथ ये डाटा यहाँ पे एंटर कर दिया है। नेक्स्ट फिर आप अगर इसके अंदर डाटा एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद जैसे आपका डाटा फिल हो जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका डाटा लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये इतना आसान और तेज़ी से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये कैलेंडर बना हुआ है, ये छोटी सी हमने यहाँ पे कैलेंडर बनाया हुआ है। ये आपने कैसे बनाना है, ये भी आप बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे बना सकते हैं। तो डाटा एंट्री का काम करना बहुत ही ईजी है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल सारी डिटेल बता दूंगी कि आप कैसे इसमें जो है ना सारी चीज़ें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। बाद लोगों को जो है ना ये मसलन जो ऊपर वाले टूल हैं वो यूज़ करने नहीं आते, इसलिए वो सही तरीके से डाटा एंटर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो हमने यहाँ पे ड्रैग की है, आप इसको कैसे करेंगे, ये देखें जी नंबर के लिहाज से हमने यहाँ पे इसको टाइप किया हुआ है और आप भी सेम इसी तरीके से इसको टाइप कर सकते हैं। इसमें जो है ना वो अब आपने क्या करना है, तो डाटा एंट्री आप सिंपल जो मैंने आपको पहले तरीका सिखाया आप उस तरीके से कर सकते हैं। हम इसको जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आप यहाँ पे डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, पर हम यहाँ से इसको 8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ये इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, नीचे आपने ये वाली जो ऑप्शन आपने इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे भी सेम उसी तरह की लिस्ट बन के आ चुकी है। तो ये इतना आसान तरीका है डाटा एंटर कर कि ये भी है कि अगर आपको जो है ना राइटिंग ज़्यादा आती हैं तो आप बाहर जो है ना वो मसलन लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख लीजिएगा। हिंदी अगर आपको जिसमें भी डाटा एंट्री का काम मिलता है आप इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इंग्लिश का मिलेगा तो आप इंग्लिश के कर सकेंगे, अगर आपको इंग्लिश आती होगी। उर्दू का मिलेगा तो उर्दू का कर सकें। अब यहाँ पे देखें हमने फिर इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें ये भी डाटा नीचे आ चुका है। अगर आप डाटा को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा है, हमें एज लिखी हुई है और यहाँ पे इंग्लिश में आप इंग्लिश में डाटा हम एंटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हिंदी लिखा हुआ है, आर्ट, साइंस और आगे हमने एड्रेस लिखे हुए हैं। तो आप इसी तरीके से सेम सारी जो है ना वो लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर ये सारी जो है ना लिस्ट आप इसको कैसे, मैंने आपको बताया कि पहले आप डुप्लीकेट कर सकते हैं और कैसे आप ये जो है ना ऊपर हाइड वगैरह इसको कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। फ़िल्टर ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। फ़िल्टर की ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखिएगा कि हम इसके अंदर जो है ना क्या चेंजिंग करते हैं। अब ये देखिए सबके ऊपर टिक लगे हुए हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपको कोई बंदा कहता है कि मैंने जो है ना वो जो है ना वो किसी गीता का हमने डाटा देखना, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, बाकी सब को आप हाईलाइट कर देंगे। देखें यहाँ पे अब ये देखें गीता का डाटा यहाँ पे आप सिलेक्ट हो रहा है, मोहन और गीता का डाटा सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आप नीचे वाले बच्चे का सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें कि ये सारे जो है ना आप डाटा इजीली यहाँ पे जो है ना जिसका डाटा देखना चाहते हैं उसको फ़िल्टर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जो है ना वो, तो आप इजीली यहाँ पे नंबर यहाँ पे जो है ना वो डाटा निकाल सकते हैं। जस्ट आप नंबर इसके देखना चाहते हैं 17 वाले के, तो ये देखें जी यहाँ पे 17 एज वाले बच्चे के नंबर आ चुके हैं, ठीक है, उसका सारे का डाटा आ चुका है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस डाटा एंट्री से ये सारे जो है ना डाटा ईजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आप सबको सिलेक्ट करेंगे तो सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी एक का सिलेक्ट करेंगे तो किसी एक का यहाँ पे सिलेक्ट होके आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जी आ जाता है नीचे। मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट आपने इसमें क्या जो है ना चीज़ें चेंज करनी है। तो ये इतना ईजी तरीका है डाटा एंट्री का। अगर आप यहाँ पर डाटा एंटर करते हैं अच्छे तरीके से आप सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं। ये वाला डाटा जो है ना वो ऑन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इस डाटे के ऊपर ये देखिए यहाँ पे ये हमने छोटा सा एक डाटा एंटर किया हुआ है, स्टूडेंट के नेम है और यहाँ पे इंग्लिश का जो है ना वो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक है।
अब इस डाटे को आप कैसे जो है ना वो फिल कर सकते हैं, इसको भी आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं और कैसे आप इसको जो है ना वो फ़िल्टराइज़ करके जो है ना वो इसमें से नंबर देख सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये डाटा एंट्री में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रही है, उसके बाद आप इसके ऊपर जो है ना वो देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको माई डाटा, ठीक है। ये आपको माई डाटा जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद ये नीचे भी आपको कुछ टिक लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट नेम वगैरह पे। अब यहाँ पे इसको आप ABC में कॉलम में आप कॉलम देखना चाहते हो तो आप ABC देखिए, यहाँ पे कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये अगर आप कुछ और डाटा इसमें देखना चाहते हैं तो वो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये भी डाटा एंट्री का हिस्सा है, इसको भी आप अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें आप डाटा एंट्री के अंदर ये आप इस पर सेलेक्ट करके इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये डाटा 1 पे 1 दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको नीचे जो है ना एक छोटा सा मैसेज दिखाई दे रहा होगा। आप इसको जो है ना ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सर नेम है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इंग्लिश वाले को आप जो है ना वो देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे इसको अनचेक कर दें और उसके बाद आप ये जो सर नेम है इसको जो है ना सीरियल नंबर को भी अनचेक कर देंगे। तो उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसका रिज़ल्ट देखिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा मसलन जो नेम है वो आपको यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और वो दूसरे जो नंबर्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे हाईलाइट नज़र नहीं आ रहे क्योंकि हमने वहाँ पे उसको अनचेक कर दिया था। रिमूव इसका जो है ना डिस्क्लेमर को आपने यूज़ करना है, रिमूव डुप्लीकेशंस को आपने यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद जी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोबारा से हमने इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लिया है। और अब जो है ना वो आप नेक्स्ट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप जैसे आप सर नेम सीरियल नंबर को आप यहाँ पे अनचेक कर देंगे और आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके यहाँ पे जो सीरियल नंबर व नीचे टोटल हैं वो जा चुके हैं। नेक्स्ट जी एक और हमने यहाँ पे डाटा रखा हुआ है तो हम इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे बता देते हैं कि इसमें आपने कैसे चेंज करने, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का डाटा आ जाता है तो ये उन लोगों के लिए है जिनको डाटा एंट्री नहीं आती, जो एक्सपर्ट हैं, ये उनके लिए वीडियो नहीं है। तो यहाँ पे अब देखें कि हमने क्या करना है, इसमें से चेंजिंग करनी है, ठीक है। अब हमने इसमें से चेंजिंग क्या करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो जी ये हमारे पास डाटा, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाटा इन जो है ना इसकी यहाँ पे फॉर्मेट देखनी है, ठीक है। उसके बाद आप लिस्ट में जो चीज़ देखना चाहते हैं, अब ये देखिए ये वाली चीज़ें हैं ना, ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए एक कॉलम बन चुका है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे अब इसके अंदर आपने वो जो एड्रेस हमने वहाँ पे लिखा हुआ है ना वो देखिए यहाँ पे आप पुट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से। तो ये आप ये जो है ना तरीका बहुत ही आसान है डाटा एंट्री का। अब ये देखें यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते जाएंगे और इसके अंदर हम जो है ना वो डाटा पुट करते जाएंगे। ये देखें यहाँ पे, तो ये अब ये देखें हमने यहाँ पे सारे जो है ना हमने सारे एड्रेस पुट कर लिए हैं, ठीक है। क्योंकि हमने एक कॉलम को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने इसके ऊपर जो है ना वो एक फ़िल्टर अप्लाई कर दिया और करने के बाद हम यहाँ पे ये सारे डाटा को इस तरीके से यहाँ पे नोट कर देंगे। तो इतना आसान और आप तेज़ तरीके से जो है ना तेज़ी से अपना यहाँ पर डाटा एंटर कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और दूसरा ये है कि आप अपना काम भी जल्दी कर लेंगे। तो ये एक डाटा हमने नोटपैड के ऊपर भी टाइप किया हुआ है। अब इसको हमने कैसे यहाँ पे लेके आना है वो तरीकाकार भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये हमारे पास कुछ नंबर हैं, एड्रेस हैं और ये सारी चीज़ें हमने सिटी स्टेट्स वगैरह ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इसको हमने कैसे जो है ना वो कन्वर्ट करना है, आपने जो है ना एक्सेल में लेके आना है, वो भी मैं यहाँ पे बताती हूँ। ये देखें जी हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये हम एक्सेल पे लेके आ गए। अब आपके सामने तो ये सारी खिचड़ी पकी हुई है, कोई भी डाटा सेल के अंदर नहीं है। अब ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिटी नेम आ रहा है, स्टेट आ रहा है, उसके बाद ये जो है ना इसकी पोजीशंस वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसको हमने सेट कैसे करना है, ये देखें हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद टेबल में हमने इसको सेट करना है या कॉलम में सेट करना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ जैसे इसको पे क्लिक करते जाएंगे तो ये सारी आपके यहाँ पे सेटिंग होती जाएगी। अब देखें मैंने इसको जो है ना
कोमाज में करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने कोमाज में आ चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दिया और ये सारा डाटा कोमा में हो गया, ठीक है। इसके साथ कोमा ऐड हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे एंटर बटन प्रेस किया तो अब यहाँ पे देखिए सारा डाटा सेम जो है ना वो कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट डाटे की बात कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का डाटा लिखा हुआ है, इसके अंदर कॉलम छोड़े हुए हैं, रोज़ रोज़ और कॉलम यहाँ पे उन्होंने छोड़े हुए थे। इसको आप कैसे सेट कर सकते हैं ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अब जो इसके अंदर जो है ना वो जो यहाँ पे रो है फिल नहीं हुई, आप इसको कैसे डिलीट कर सकते हैं वो यहाँ पे आप सीख लें। अब ये सारे को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया है। अब डुप्लीकेट करने के बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पे खाली सेल है इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। उसके लिए आप ये देखिए Ctrl+G बटन प्रेस करें। उसके बाद जी आप यहाँ पे देखें आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा और आपने यहाँ पे जो है ना ये देखें यहाँ पे माउस वाले ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद ये देखें ये सारा डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है और बाकी आपका जो है ना वो यहाँ पे ये रिमूव नज़र आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखिए आपने जिस चीज़ को रिमूव करना है ये देखिए यहाँ पे आप देखिए सारा जो है ना अंदर से जो ब्लैंक रोज़ थी और कॉलम थे वो सारे जो है ना वो रिमूव हो चुके हैं। तो ये देखें इतने इजी तरीके से अगर आपको एक्स्ट्रा कॉलम रोज़ ऐड हो गए तो वो आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट डाटा जी हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से जो है ना नाम एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं हिंदी में। हम इसको कैसे जो है ना वो करेक्ट पोजीशन में लिख सकते हैं जो है ना वो आप यहाँ पे देख लें। अब देखें नाम भी एड्रेस भी है और ये सारी चीज़ें ये देखिए यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसको हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये सारे को करते हैं सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखें रोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। ये देखें यहाँ पे ये देखें जी ये हमारी ऊपर हार्डिंग बन चुकी है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है हार्डिंग बनाना है तो आप उसको उस तरीके से हार्डिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे ये देखें मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया है तो ये आपकी यहाँ पे जो है ना वो हार्डिंग वगैरह अगर आपने इसमें ऐड करनी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आपने डाटा जो है ना जिस पोजीशन में रखना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक्सेल के अंदर सारी ऑप्शन दी गई हैं, आप उस ऑप्शन वाइज इनको जो है ना वो सेट करके रख सकते हैं। अब ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। आप 2 मैंने यहाँ पे ड्रैग किया तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ये देखें इस 1 को हम 5 करते हैं ना, अगर हम इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ये 5 6 7 8 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इनको पकड़ के नीचे तक भी ड्रैग करते हैं तो इनकी सारी जो है ना वो नंबरिंग चेंज होगी। ये देखिए यहाँ से एक छोटा सा प्लस बटन होगा, आपने उसके थ्रू जो है ना इसको नीचे तक ड्रैग कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे काउंटिंग इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई कॉलम वगैरह बनाना है या फिर आपने कोई जो है ना आपका कोई डाटा इस तरीके का तो आप उसको यहाँ से पकड़ के इजीली उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें जी आपने इसके अंदर जो है ना वो हिंदी में कन्वर्ट करना है तो आप इसके अंदर ये देखें इस तरीके से हिंदी में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश ये सारी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए अगर आप डाटा एंट्री के अंदर काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने डाटा को सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब यहाँ पे ये देखें ये सारे रोज़ और कॉलम यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना इनकी आप मुकम्मल सेटिंग कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।